हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज मैं इस वीडियो में मौर्य वंश के दूसरे शासक यानी बिंदुसार के बारे में जिक्र करने वाला हूँ। आपको पता था, मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि बिंदुसार के पिता का नाम था मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और ये जो मौर्य है ये एक वंश का नाम है। मैं ये भी बताया था कि मौर्य कोई वंश वैसा था नहीं, मौर्य एक मूरा फैमिली थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के माता पिता मोर पालक थे, ऐसा पुराणों में बताया गया है। यहाँ पे मैं मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बातें कर चुका था कि चंद्रगुप्त मौर्य को लाने वाले व्यक्ति हैं चाणक्य, और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बनते हैं। और यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि बिंदुसार के प्रधानमंत्री चाणक्य ही हैं, प्रथम प्रधानमंत्री हैं। लेकिन चाणक्य की मृत्यु के बाद में खल्लाट को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो बिंदुसार के बारे में कुछ फैक्ट हैं और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ही हैं। तो कल हमने जिक्र किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य चले जाते हैं दक्षिण का क्षेत्र और वहाँ जाके एक बस्ती बसाते हैं। इस क्षेत्र में कर्नाटका में एक बस्ती बसाएंगे और यहाँ पे कर्नाटका में श्रवणबेलगोला में आपको बताया था, जहाँ पे वो जैन धर्म का पालन करते हुए संलेखना विधि के जरिए अपने प्राणों को त्याग देंगे। तो मैं ये भी बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य को छोड़ने से पहले अपने पुत्र बिंदुसार को राजगद्दी सौंप देते हैं। और बिंदुसार उस समय नाबालिग होते हैं, यानी वो अपनी यौवन अवस्था में भी नहीं आ पाते हैं। लेकिन फिर भी मौर्य ने अपने राज्य साम्राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने बिंदुसार को सौंप दिया। बिंदुसार को यहाँ आप देख रहे होंगे, पुराण के बारे में जानते होंगे। पुराणों की संख्या 18 है। पुराण, दीपवंश, महावंश या सिहली। सिहली बौद्ध ग्रंथ है। सिहली मतलब होता है श्रीलंका। एक बौद्ध ग्रंथ है जिसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना था बिंदुसार, और बिंदुसार का उत्तराधिकारी बना था अशोक। महान अशोक के बारे में आप जानते होंगे। तो ये जब उत्तराधिकारी बना था तो ये अल्पवयस्क था। इसके कारण ये अपनी माता जो थी मेरी, इसकी दुर्धरा के साथ ये गद्दी संभालते हैं। और इनका विवाह होता है सुभादांग्री के साथ, यानी धम्मा इनकी पत्नी का नाम था। और इन्हीं से जन्म लेते हैं अशोक। और बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है। और ये बहुत बार पूछा गया है कि अमित्रघात के नाम से मौर्य वंश के कौन से शासक को जाना जाता है। तो ये हमारे बिंदुसार थे। अमित्रघात मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसके अलावा भी बिंदुसार को कई उपनाम से नवाजा गया। वायु पुराण में उसे भद्रसार कहा गया है, जबकि जैन ग्रंथ में उसे सिहसेन कहा गया है। अगर चीनी विवरण को देखें तो इसे बिंदुपाल कहा गया है, जबकि स्ट्रैबो इसे एल्ट्रोकेडस कहा गया है। बिंदुसार के दरबार में जिस तरीके से हम कल देखे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं मेगस्थनीज, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा मेगस्थनीज को भेजा जाता है। इसी प्रकार हम भी यहाँ पे देखेंगे कि बिंदुसार के दरबार में आए थे सीरिया नरेश, एक शासक था, इसका नाम था फिलाडेल्फस। फिलाडेल्फस को टॉलमी द्वितीय भी कहते हैं। तो कहीं कहीं आपको टॉलमी द्वितीय मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको फिलाडेल्फस मिल जाएगा। दोनों एक ही का नाम है, एक ही व्यक्ति का। उसने डायनीसियस को राजदूत बनाकर भेजा था। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंदुसार के दरबार में राजदूत के रूप में कौन कौन आए थे। तो एक तो आए थे सीरिया के और एक थे यूनान के। यूनान के शासक थे एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस प्रथम अपना राजदूत डायमेकस को भेजेंगे। और जब चंद्रगुप्त ये बिंदुसार के दरबार में डायमेकस जाएंगे तो एंटियोकस प्रथम से कुछ मांग की जाएगी बिंदुसार के जरिए, और वो मांग के रूप में होता है मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक। तो यहाँ एंटियोकस प्रथम मदिरा भी भेजते हैं, अंजीर भी भेजते हैं और मदिरा भी भेज देते हैं, परंतु ये दार्शनिक की व्यवस्था नहीं कर पाते। इसके अलावा बिंदुसार के प्रधानमंत्री में थे आरंभ में चन्नक, बाद में बन जाते हैं खल्लाट। बिंदुसार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था, इसके प्रधानमंत्री कौन थे, इसके दरबार में राजदूत कौन आए थे, और साथ ही साथ बिंदुसार ये तिब्बती लामा तारनाथ के बारे में आप जानते होंगे। ये तिब्बत के व्यक्ति थे। इन्होंने बोला था कि बिंदुसार ने 16 राज्यों को विजित किया था, यानी 16 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और बिंदुसार की जो मृत्यु हुई थी वो रोग होने के कारण हुई थी, यानी वो रोगग्रस्त होकर बिंदुसार का अंत हुआ था। तो बिंदुसार के बारे में ज़्यादा फैक्ट है नहीं, बट इससे क्वेश्चन आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है। अमित्रघात के नाम से जाने जाते हैं बिंदुसार। तो आज का वीडियो इतना ही छोटा था। कल अशोक, बिंदुसार के पुत्र, नेक्स्ट आएंगे अशोक। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बिंदुसार के समय में 2 बार तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। अब ये तक्षशिला है क्या, तो मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था
कि भारत का पश्चिम का क्षेत्र है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में हमारा पड़ता था तक्षशिला विश्वविद्यालय, और तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही चंद्रगुप्त मौर्य का शिक्षा हुआ था, शिक्षा दीक्षा, जहाँ चाणक्य उनको भेजे थे और दीक्षा ग्रहण करने के लिए भेजे थे। तो तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ तो विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले उसने अशोक को भेजा था, बिंदुसार ने। अशोक वो व्यक्ति था कि विद्रोह को दबाने के लिए किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया था, और दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम को भेजा गया था, और ये सुसीम जो थे वो अशोक के भाई थे। जिस तरीके से आप बिंदुसार के समय में देख रहे हो तक्षशिला में विद्रोह होगा, ठीक इसी प्रकार जब अशोक गद्दी पर बैठेंगे तो यहाँ भी इनके समय में भी तक्षशिला में विद्रोह होगा, और इनको दबाने के लिए अशोक अपने पुत्र को भेजेंगे, असंघमित्रा और कारुबाकी। इसके बारे में आप जानते होंगे। तो हम कल जिक्र करेंगे अशोक के बारे में। आज का वीडियो यही था, यहीं तक का। मैं जाते जाते एज यूजुअल आपसे 2 क्वेश्चन पूछता जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि बिंदुसार के प्रथम और दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, और दूसरा, बिंदुसार को पुराणों में किस नाम से जाना गया है। आप अपना पढ़ाई जारी रखिए। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि बार बार की फॉर्म आने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए अच्छा होगा, यूजफुल होगा, तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं फिर आऊँगा और अशोक के ऊपर जिक्र करने वाला हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि इतिहास पूरा का पूरा जितना जल्दी हो सके मैं कवर कर सकूँ। इसलिए मैं अब क्या कर रहा हूँ कि मैं बोर्ड पे सारी इंपॉर्टेंट्स बात मैं लिख दे रहा हूँ, ताकि ना तो आपका ज़्यादा टाइम किल हो, ना तो मेरा टाइम किल हो। इससे क्या हो कि आप स्क्रीनशॉट लेकर एक शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर सकते हो। और हाँ, बोर्ड पे जितनी बातें लिखी हैं इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। मैं कल अशोक के बारे में भी इसी तरीके से जिक्र करूँगा। वीडियो में कोशिश करूँगा जितना छोटा से छोटा हो सके। मैं टारगेट कर रहा हूँ 12 फरवरी में होने वाले बीपीएससी के प्री एग्ज़ाम को। तो ठीक है, मैं बिहार स्पेशल के एस्पेक्ट से मैं बता रहा हूँ हिस्ट्री को। मैं फिर मिलता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।